नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट सख्त। तो शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सख्ती दिखाई गई है और हाईकोर्ट की तरफ से लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी आपकी शिक्षक भर्ती होती है उनमें जितनी भी विसंगतियां निकलकर सामने आती हैं उन सब का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। लगातार अभ्यर्थी परेशान होते हैं, डीपीआई के चक्कर काटते हैं और वहां पर सिर्फ झूठे आश्वासन अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं। अभी भी शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार अभ्यर्थी डीपीआई पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर डीपीआई कमिश्नर पर क्या कार्रवाई हाईकोर्ट की तरफ से की गई है, वो शिक्षक भर्ती का कौन सा मामला है जिसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है, इन सब को लेकर तमाम जानकारी आगे निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। तो हाईकोर्ट की तरफ से डीपीआई के आयुक्त हैं शिल्पा गुप्ता, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अब इसकी क्या वजह है, यहाँ पर अगर आप देखें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल पीठ ने शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ कोर्ट आदेश की अवमानना करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जिनकी अवमानना की जा रही है, तो उनको लेकर सख्त कार्रवाई हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने आयुक्त शिल्पा गुप्ता को गिरफ्तार कर 23 मार्च को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय में हाजिर करने के निर्देश दिया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2024 को आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय के स्कूलों में 4 सप्ताह के भीतर पोस्टिंग देने के निर्देश दिए थे। तो ये वर्ग 3 की भर्ती का मामला है। जो पिछली आपकी वर्ग 3 की भर्ती हुई थी उसमें यहाँ पर 4 सप्ताह के अंदर इनको पोस्टिंग करने का आदेश दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इस पर कार्रवाई विभाग की तरफ से नहीं की गई। तो सख्त कार्रवाई यहाँ पर अवमानना को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। यह आदेश याचिकाकर्ताओं हरिओम यादव सहित 50 से अधिक शिक्षकों के पक्ष में पारित किया गया था, जिन्हें ट्राइबल वेलफेयर स्कूलों में अनारक्षित वर्ग में अवैध रूप से पदस्थ किया गया था। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको जबरदस्ती ट्राइबल डिपार्टमेंट के स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया था, लेकिन उनके नंबर अच्छे थे और मेरिट के हिसाब से उनको डीपीआई के स्कूल मिल सकते थे। तो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि जिनको भी जबरदस्ती ट्राइबल में भेजा गया है उनको वापस डीपीआई के स्कूल दिए जाएं, क्योंकि उनके मेरिट के आधार पर अंक अच्छे हैं। हालांकि 4 महीने बीत जाने के बाद भी डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया। अभ्यर्थियों द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्हें डीपीआई कार्यालय से दुत्कार कर भगा दिया गया। इस रवैये से नाराज होकर शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने गत 10 फरवरी को हरिओम यादव बनाम शिल्पा गुप्ता मामले में नोटिस जारी कर 3 मार्च 2025 तक जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन शिल्पा गुप्ता ने न तो इसका कोई जवाब दिया और न ही महाधिवक्ता कार्यालय को इस मामले में अधिकृत किया। शुक्रवार को उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता हरिओम यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं शिवांशु कौल ने कोर्ट को बताया कि शिल्पा गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट ने 200 से अधिक अवमानना याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन वह किसी भी मामले में कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने जब शासकीय अधिवक्ताओं से पूछा कि क्या किसी को इस मामले में सरकार से निर्देश मिले हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10,000 का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 मार्च 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की युगल पीठ अब 200 से अधिक आरक्षित वर्ग के प्राथमिक शिक्षकों को ट्राइबल स्कूलों से हटाकर उनकी पसंद के डीपीआई के स्कूलों में पदस्थ करने के आदेश दे चुकी है। इसके बावजूद डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने न तो आदेशों का पालन किया और न ही उच्चतम न्यायालय में इसके खिलाफ कोई अपील दायर की। तो 200 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती ट्राइबल स्कूलों में ज्वाइनिंग दी गई थी, तो इनको अब डीपीआई में वापस ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसको लेकर हाईकोर्ट पहले भी आदेश जारी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी डीपीआई की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो अब यहाँ पर अवमानना याचिका दायर की गई थी और अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट यहाँ पर जारी कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी दिक्कतें निकलकर सामने आती हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गलतियां अधिकारी करते हैं वो परेशान अभ्यर्थियों को होना पड़ता है। तो जो भी नियम है या फिर जो भी भर्ती की प्रक्रिया है एक बार में सही तरीके से होनी चाहिए, जिससे कोई भी अभ्यर्थी परेशान ना हो और इस प्रकार के तमाम कोर्ट केस दायर ना करने पड़े, क्योंकि कोर्ट केस के चलते लगातार शिक्षक भर्तियां आगे बढ़ रही हैं, वो तय समय के हिसाब से भर्ती नहीं हो पाती है। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।